नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर माता काली और बुलाकी बाबा दोनों एक साथ, यानी कि दोनों एक साथ कहीं पे रोग में हैं, बुरे पे हैं, तो उनको कैसे हटाया जाए, वो भी हमेशा के लिए। ये एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि माता मरघट की काल को और बुलाकी बाबा को किस तरीके से हटाए, वो भी हमेशा के लिए। तो मैं आज आपको इसी चीज के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप बुलाकी बाबा को और माता मरघट की कालका को दोनों को हटा सकते हो अपने घर से, वो भी हमेशा के लिए। वो फिर दोबारा कभी भी आपका बुरा नहीं करेंगे। ठीक है, आप पे अपनी कृपा और कर देंगे अगर आप इस तरीके को करते हो तो। देखिए, अगर आपका बुरा नहीं करेंगे तो कृपा कर दे, कृपा नहीं करेंगे तो आपका बुरा भी नहीं करेंगे। वो अपने स्थान पे एकदम शांत जाके बैठ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि वो आपके ऊपर कृपा भी करें तो ऐसा भी हो जाएगा। आप चाहते हो कि भाई ये अपने स्थान पे बैठे, मैं और कुछ नहीं चाहता, तो ऐसा भी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो लोगों की गलती क्या होती है। ये जो कर्तव्य है ना, स्टार्टिंग में चलता है। ठीक है, शुरू में चलता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है। घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी चीज का नुकसान हो जाए, काम नहीं बनने के, नौकरी छूट जाएगी। ठीक है, बिजनेस है तो बिजनेस चलना बंद हो जाएगा। मतलब कि ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं शुरू में, लेकिन इन्हीं चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं लोग। ठीक है, तो ये दिक्कत बाद में, मान लो अभी 1% है ना, तो बाद में 100% हो जाती है। इसी वजह से दिक्कतें ज्यादा बढ़ती हैं, और एक बार ये 100% हो गई ना, तो इसे हटाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, मुश्किल हो जाता है। ठीक। और लोगों की गलती, मान लो किसी के घर पे ये बुरे पे है, ठीक है, अब उनके गलती के बारे में बताता हूँ मैं, वो कि वो क्या क्या गलती करते हैं जो ये परेशानियां चलती हैं। सबसे पहले तो किसी भी देवी देवता को, मतलब कि मान लो इनके घर में बुलाकी बाबा और मरघट की काल के, या कोई भी देवी देवता रोग में है, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, कोई भी देवी देवता रोग में है, उन्हें गाली बकना कि ये ऐसा फलाना ढिमकाना, माता को गाली बकना कि इसने बुरा कर रखा है हमारा, या बाबा को गाली बकना इसने बुरा कर रखा है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। समझ गए। कभी भी किसी भी को भी गाली मत बको, चाहे वो रोग में हो चाहे वो देव में हो। क्यों? अगर आप एक बात बताओ, वो चाहे रोग में है लेकिन है तो देवी, वो रोग में तो है तो देवता। वो अपनी मर्जी से तो आपके घर पे आए नहीं, किसी व्यक्ति ने भेजा है, किसी भगत द्वारा भेजा गया, किसी तांत्रिक द्वारा भेजा गया, किसी के द्वारा भेजा है ना। वो अपनी मर्जी से नहीं आया आपके घर में, ना अपनी मर्जी से आपके घर में बुरा करा। तो बुरे वो नहीं है, बुरा है करने वाला, ये करवाने वाला। ठीक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। बुरे कोई देवी देवता नहीं होते। देवी देवता को तो आप भोग प्रसाद दोगे और जहां बोलोगे वहां चल जाएंगे। तो इसलिए शुरू में इस चीज को पकड़ो, शुरू में इस चीज को पकड़ लो कि हाँ, हमारे घर पे किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, और उसको दिखाओ। वही भक्तों को दिखाओ, या फिर आपके घर में कोई भगत है वो दिखाओ। आप खुद भगत हो तो खुद देखो। ठीक। क्योंकि वो तुरंत के तुरंत अगर पकड़ में आ गई तो बहुत जल्दी हट जाएगी, समझ लो एक बार में हट जाएगी। लेकिन अगर उसको 100% हो गया, मतलब कि साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, बहुत से लोगों के मैंने देखा 10-10, 20-20 साल से है, किसी के 40 साल, किसी के 50 साल, इतने सालों से ये रोग घर में है, दिक्कत है, लेकिन इन चीजों से छुटकारा नहीं मिलता। तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से छुटकारा मिलेगा। मेन मेन चीज पे आते हैं। ये तो मैंने आपको सब चीज बता दी। अगर आप इन सब चीज के बारे में जानना चाहते हो कि अगर ये घर में रोग में है तो क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, और इनके साथ में और कौन कौन से देवी देवता चलते हैं, ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके घर में ये ज्यादा पुरानी नहीं है, मान लो 2 साल हुए, छोटी सी बात, 2 साल हो गए आपके घर में इस परेशानी को चलते हुए, तो आप किसी भी भगत के द्वारा उतारा करवा सकते हो। ठीक है, उतारा करवाओ, उनको जो भी भोग प्रसाद लगेगा उनका वो दे दो, और ये चीजें घर से हट जाएंगी। लेकिन हाँ, आपको परेशानी 2 साल में हुई है, उससे पहले हो सकता है ये चीजें घर में हो, तो नहीं हटेगी। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, आपने एक बार तो देवी देवता को हटा दिया, मतलब कि आपने एक बार हटा दिया, वो हट गई। मतलब कि आपके घर में मान लो 10 साल से ये दिक्कत थी, और कोई भगत आया, कोई सेवादार आया, उसने एक बार में इस चीज को हटा दिया। तो वो कैसे होता है भाई, ये भी चीज समझ लो, अगर एक बार देवता को चला दिया,
कहीं भी, ठीक है, तो उसको वो व्यक्ति ठीक तो हो जाता है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। उसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कई कई बार एक एक साल तक आराम मिल जाता है, ठीक है, कई कई बार एक एक साल भी आराम मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, दोबारा से दिक्कत वहीं आनी शुरू होती है। अब ये क्यों होती है, या तो वो सामने वाला व्यक्ति दोबारा कर देता है, या फिर अगर ना करे तो व्यक्ति ठीक रहता है, या उसके घर का मतलब कि आपके घर में कोई देवी देवता उसके बीच में आ रहा हो, उसकी सपोर्ट हो, तो वो उसको खोल के लिया आएगा, दोबारा सामने वाले करने की जरूरत नहीं है। या अगर आपने सिर्फ बुलाकी बाबा को या फिर माता मरघट की कालका को शांत करके बैठा दिया अपने थान मकान पे, और उनके साथ की चीजें जो हैं वो छुड़वा के ले आएंगे, फिर उन्हें, फिर वो आपके घर में फिर दोबारा से वैसी तरीके की मतलब कि उसी तरीके के लक्षण होंगे, उसी तरीके से परेशानी बनती जाएगी। अब मेन चीज देखिए, अगर आपके घर में 20 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए या 5 साल हो गए, कम से कम 4-5 साल भी हो गए हैं इस चीज को, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए मेरा मानना जो है, आपके घर में आपके देवी देवता हैं, ठीक है, फिर भी ये दिक्कत है, यानी कि आपके घर में देवी देवता पे बंदिश लगा के तब इन चीजों को भेजा गया है। तो इससे बड़े आप ये ना करो कि इन चीजों को शांत करके इनके स्थान पे बैठा के किसी भगत के द्वारा, ठीक है, और जो भगत इनको बैठाएगा, देखिए पहले तो आप भगत ढूंढिए, मतलब कि ऐसा भगत ढूंढिए जिनको आप बाद में गुरु भी धारण कर सको, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक भगत ढूंढिए या फिर एक गुरु ढूंढिए, योग्य गुरु ढूंढिए। देखिए अब ऐसा नहीं है कि आपको योग्य गुरु मिल गया तो वो आप भी उनके योग्य हो, उनके शिष्य बनने के योग्य हो। तो पहले उस लायक मतलब कि अपने आप को भी उस लायक करना, और सामने वाले गुरु को भी देखना कि ये मैं मतलब कि ये गुरु बनने योग्य है, क्योंकि गुरु भी देखते कि ये मेरा शिष्य बनने योग्य है या नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब फिर आपको करना क्या है, देखिए मैं लाइफ टाइम हमेशा के लिए बता रहा हूँ कि हमेशा के लिए इन चीजों से छुटकारा कैसे पाया जाए। ठीक, आपने उतारा करवाओ या कुछ भी करवाओ, जो भी आपके गुरु उस्ताद हैं उनसे उतारा करवाओ कि भाई गुरुजी इस चीज को हटाओ और मुझे सेवा दो। वो क्या करेंगे, आपके ऊपर से उतारा कर देंगे, इस चीज को शांत कर देंगे, इन दोनों चीज को, जो भी इनके साथ में चीज होंगी उनको शांत कर देंगे। आपके देवी देवता खोल के आपको वापसी दे देंगे। फिर आपको अपने देवी देवताओं की सेवा करनी है, यानी कि आपको गुरु धारण करना है, मेन चीज, ठीक है। आप गुरु धारण करोगे, आप सेवा करोगे अपने देवी देवताओं की, तो उनकी पावर बढ़ेगी। कई बार ऐसा होता है विधि और विधान अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि कई बार देखिए इस तरीके से सामने वाले ने चीज भेजी हुई होती है कि आपको नॉर्मली सेवा करते हो तो वो सेवा नहीं लगती है, ठीक। तो आपको अपने गुरु से कोई इस तरीके की सेवा पूछनी है ताकि आपकी सेवा भी लगे, और आपके देवी देवता में इतनी पावर मतलब कि उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाए, आप पे उनकी शक्ति इतनी जागृत कर दो कि सामने वाले के भूत प्रेत जो भी चीज वो भेजता है वो हटा दे। और अगर इनको इन्हीं देवी देवता को भेजता है जो आपने हटाए, यानी कि बुलाकी बाबा मरघट की कालका को कोई व्यक्ति दोबारा भेजता है, तो ये हाथ जोड़ के माता से, देखिए हाथ ही जोड़ सकते हैं, माता से हाथ जोड़ के उनकी प्रार्थना करके उनको शांत बैठा देंगे, और बुलाकी बाबा को भी शांत बैठा देंगे। इतनी शक्ति होती है, मतलब कि आपके घर में प्रवेश नहीं करने देंगे आपके बुरे के लिए, ठीक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले समझ गए ना आप, आपको सबसे पहले गुरु धारण करना है। गुरु धारण करने के बाद में आपको उनसे बोलना है कि बाबा जी उतारा कर, ओ गुरु जी उतारा करके मुझे सेवा दे दो। चाहे वो उतारा करे या ना करे, चाहे छोटी सी लौंग उतार के रख दें, उतारा उतारा ही होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है पूरा उतारे का संभालना है तब वो उतारा करें, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो उतारा जैसे मर्जी कर सकते हैं, जैसा उनको उनकी इच्छा, ठीक है। तो वो जैसे मर्जी उतारा कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको सेवा बताएंगे। लेकिन कई बार मैं अभी एक चीज और, कि कई बार ऐसा होता है कि आपको भगत भी बन गया, आपने गुरु भी धारण कर लिया, और ये परेशानी कुछ दिन के लिए हट भी गई थी या कुछ दिन के लिए नहीं भी हटी थी, लेकिन अब क्या होता है, आपके घर में वो दिक्कत दोबारा से आ गई है, वही दिक्कत उससे बल्कि ज्यादा बढ़ के आई है। मतलब कि पहले अगर 10% थी तो अब 20% होके आई है, इतनी ज्यादा दिक्कत बढ़ गई है। अब हम परेशान हो गए हैं, अब क्या करें। तो आपको दोबारा अपने गुरुजी से बात करनी चाहिए कि गुरुजी ये चीजें दोबारा आई क्यों आई, तो आई कैसे। इस तरीके से आप बात करिए, वो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर बता देंगे। अगर वो आपको रास्ता नहीं बताते, कोई सेवा पानी नहीं बताते, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे सेवा पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे बात करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। पहले आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा,
उसके बाद हम आपको बता देंगे कि आपको कितनी देर में कॉल करनी है। और देखिए इसकी आपको कुछ भोग प्रसाद देना पड़ेगा, वो हम आपको तभी बता देंगे। तो इस चीज को आप ना ध्यान रखना। आपको अगर जानना हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी हमारी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, हम वहाँ पे भी नई नई अपडेट देते रहते हैं, आप वहाँ पे भी हमें देख सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। देखिए मेन चीज तो यही है कि आप गुरु धारण करो, आपकी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने गुरु भी धारण कर लिया, आप भगत भी बन गए, तब भी आपके घर से परेशानी नहीं जा रही है। तो आप चिंता मत करिए, आप अपने गुरु से बात करिए, या फिर आप हमसे भी बात कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरीके से रास्ता दिखाएंगे, मार्गदर्शन दिखाएंगे किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति भगत नहीं बनना चाहता, मतलब कि वो व्यक्ति कहता है कि भाई मैं भगत नहीं बनना चाहता, नॉर्मली सेवा तो कर सकते हो, मत बनो भगत, सेवा पानी कर सकते हो ना। तो उस विधि से भी आप अपने घर को ठीक कर सकते हो, लेकिन वो विधि भी आपको आपके गुरु बताएंगे। लेकिन आपको गुरु तो धारण करने होंगे। देखिए गुरु धारण करने होंगे, वो विधि बताएंगे आपको, एक भगत बनने की विधि और एक बिना भगत बनने की विधि। तो दोनों विधि में से आप कोई सी भी कर सकते हो। मतलब कि एक विधि में तो आपको भगत बनना पड़ेगा, तभी आपके घर का वो निस्तारा होगा, मतलब कि आपके घर में भला होगा। और दूसरी विधि यानी कि आपको गुरु धारण तो करना होगा, लेकिन आप भगत नहीं बनना चाहते, बस आप नॉर्मली सेवा पानी करोगे तब। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई सी विधि जाननी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए अगर आपके गुरु हैं तब भी आप हमसे संपर्क करके बात कर सकते हैं, आपके गुरुजी नहीं है तो आप हमारे यहाँ से गुरु धारण भी कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।